नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित अकेडमी यूकेपीसीएस। और इस सीरीज में हम 2005 का पेपर देखेंगे। आज काफ़ी पुराना हो गया बट अभी भी कुछ क्वेश्चन वहाँ से रेलेवेंस रखते हैं, तो थोड़ा सा स्किप करते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट करने से पहले बता दूं दैट यू आर इन द हैंड्स ऑफ मोस्ट एक्सपीरियंस टीम। क्यूमुलेटिवली हमारी टीम का एक्सपीरियंस बताऊं तो आपको मैं 22 मेंस इंक्लूडिंग यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एंड 14 इंटरव्यू. So you can read about all the mentors like Dr. Amit. He has qualified HCS and UPSC 5 means to the interview, and you can go through all the other mentor also. So you are in full experience team. तो 2005 का पेपर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शायद वादा डॉक्ट्रिन किस धर्म की है, तो वो जैनिज्म से होती है। इसका मतलब ये होता है कि एनीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज सर्टेन। शायद मतलब पॉसिबिलिटीज हैं, और इसका शायद वादा का रेफरेंस हमें ये भद्रभाव के राइटिंग्स में मिलता है। सत्यमेव जयते जो कि हमारा जो नेशनल सिंबल है उसमें ऐड किया गया है, तो ये मुंडका उपनिषद में लिखा हुआ है। और ये आपको देखोगे तो अथर्ववेदा में भी आपको ये मिल जाएगा। विच इंडियन बुद्धिस्ट मोंक वाज सेंट टू चाइना। फर्स्ट सेंचुरी में कौन गया था बुद्धिस्ट मोंक चाइना की तरफ से? तो विच इंडियन बुद्धिस्ट मोंक मतलब नागार्जुन गए थे। नागार्जुन ने वहां जाके काफी टीचिंग्स भी दी, और इनकी एक फिलोसफी थी मध्यमिका स्कूल। ये महायान बुद्धिज्म का फॉलो करते थे, तो इन्होंने ही बुद्धिज्म का स्प्रेड भी वहां किया होगा। इसको हम कॉन्स्टिलेशन ऑफ एशिया बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं। तो दैट इज दिस टाइटल इज गिवन टू द लॉर्ड बुद्धा। ड्यूरिंग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हम डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट को हम बोलते थे सरकार। जैसे सूबा, सरकार, परगना। तो जो डिस्ट्रिक्ट होता था उसको हम सरकार बोलते थे। जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है, आदि ग्रंथ है, इसको कंपाइल करने वाले कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवें गुरु माने जाते हैं। तेग बहादुर हमारे नाइन्थ है, ये 10th है, और ये हमारे पहले। तो 10 सिख गुरु आपको याद होने चाहिए। वो एस्टेब्लिश विजयनगर एम्पायर, रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, हरिहरा एंड बुक्का 1336। अमीर खुसराव किसके दरबार में थे? तो इट वाज गयासुद्दीन बलबन, बलबन से खिलजी। ऐसा बोला जाता है अमीर खुसराव ने 7 सुल्तान को सर्व किया था। तो बलबन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से इनकी स्टार्टिंग होती है। ब्रह्मो समाज किसने एस्टेब्लिश किया? इट वाज राजा राम मोहन राय 1828। इन्होंने आत्मीय सभा का निर्माण भी किया था, और ये इन्होंने सती को बैन करवाया था विलियम बेंटी के साथ मिलके। तो इनके बारे में क्वेश्चन बनता ही बनता है। यूपीएससी 2025 में भी क्वेश्चन बना है। विच यूरोपियन पावर एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट मैरीटाइम ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया? तो इट वाज पोर्तुगीज, बिकॉज ब्रिटिश तो बहुत बाद में आया है। 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है। तो लगभग 100 साल तक जो पोर्तुगीज हैं वो अपना दबदबा बनाए रखते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से स्टार्ट किया? इन्होंने साबरमती आश्रम से किया। किस तारीख को किया? 12 मार्च 1930 को, और ये 6 अप्रैल को ये पहुंच गए थे भाई। सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट, मतलब किसने स्टार्ट किया था? गांधी, तो गांधी जी ने ही किया था। सिंपल सी बात है। कहां से किया था? वो साबरमती आश्रम से किया था। वहां नदी कौन सी थी? नदी हमारी वहां पर ये साबरमती ही है। तो ये अहमदाबाद शहर के थ्रू साबरमती गुजर रही है। आज भी वहां पर गांधी आश्रम है, ये वहीं से स्टार्ट हुआ था। वो इज द लीडर ऑफ द बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली 1928 में हुआ था। ये सरदार जो वल्लभ भाई पटेल है, ये इनके लीडर थे। और इन्होंने जो अनफेयर टैक्स है उसके बारे में इन्होंने विद्रोह किया था, मतलब विरोध किया था। लास्ट में जीत भी गए थे, और यहां पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिलती है। व्हाट वाज द मेन पर्पज ऑफ स्प्रेडिंग मॉडर्न एजुकेशन? ब्रिटिशर्स मॉडर्न एजुकेशन क्यों फैला रहे थे? बिकॉज उनको पढ़े लिखे क्लर्क चाहिए थे जो इंग्लिश भाषा में पढ़े हो, मॉडर्न एजुकेशन आती हो, ना कि इंडियंस का भला करने के लिए, ना कि हमारा कल्चर प्रमोट करने के लिए। महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन विड्रॉ क्यों कर लिया था? बिकॉज चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से वहां पर एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिस वाले मर गए थे। बाद में उनको मदन मोहन मालवीय इनके द्वारा बचाया भी गया था कोर्ट में। ये भी यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द आजाद हिंद फोर्स? तो आजाद हिंद फोर्स का जो फर्स्ट कमांडर थे वो थे हमारे मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। जो सुभाष चंद्र बोस है वो तो बहुत बाद में आते हैं, उनकी लीडरशिप सबसे पहले मोहन सिंह ही थे। गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट। ये गांधी जी ने नहीं, ये स्वामी दयानंद जी ने कहा था। देखते ही गांधी जी याद आता है गुड गवर्नमेंट इस प्रकार के। बट थोड़ा सा मतलब हटके जो चीज हिट करती है ना, मैं आपको बता देता हूँ। स्वामी दयानंद यहाँ पर आपको फिट नहीं लगेगा। इस प्रकार की बात है कि हमें स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हमने पढ़ा है कि भाई आर्य समाज के संस्थापक थे, लाहौर बॉम्बे में बनाया 1875, गो बैक टू बेदास। बट इस प्रकार की लाइन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। लोकमान्य तिलक जी ने कहा था कि भाई जन्म से मेरा
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेके रहूंगा, है ना। विवेकानंद जी ने कहा था भाई सर्विस टू द मैन, सर्विस टू द मैन, सर्विस टू द मैनकाइंड, सर्विस टू द गॉड। तो इस प्रकार की लाइन भी पूछी जाती है। त्रिपुरी सेशन के बाद किसको प्रेसिडेंट बनाया गया? इट वाज राजेंद्र प्रसाद। हुआ क्या था कि भाई सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे 38 में भी 39 में। तो 39 के बाद गांधी जी का विरोध हुआ थोड़ा सा, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पोस्ट छोड़ दी, तो प्रसाद किसने ले लिया? राजेंद्र प्रसाद ने ले लिया। सबसे पहला कौन इलेक्शन जीता था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से? इट वाज दादा भाई नौरोजी 1892 में, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। लिबरल पार्टी जीते थे, लंदन के आसपास ही कोई सीट थी, ये एमपी बन भी गए थे बाद में। और भाई वोमेश चंद्र बनर्जी है, ये भी याद रखना, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस 1885 में, जब इसका पहला सेशन होता है, ठीक है, बॉम्बे में। तो इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना। ये किसने कहा था कि भाई आजादी के बाद कांग्रेस को अबॉलिश कर देना चाहिए? ये भी गांधी जी का ही बात है। गांधी जी की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं जानते, पेपर में आ जाती हैं। यूपीएससी 2025 में एक बात आई कि गांधी जी ने ये कब कहा था कि सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन? ये गांधी जी ने ये सोल्ट सत्याग्रह के टाइम कहा था। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बी इंक्लूडेड इन द पोलित ब्यूरो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? तो ये सीपीआईएम में जो पहली महिला थी वो बृंदा करत करके थी, बट अब ये रेलेवेंट नहीं है। सुनामी इज रिलेटेड टू व्हाट लैंग्वेज? तो ये जापानीज लैंग्वेज है। सुनामी में सु का मतलब हार्बर होता है, नामी का मतलब वेव्स। तो दे आर द वेव्स, हाई वेव्स, हार्बर वेव्स, जापानीज वर्ड है, याद रखना। विच द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन देखें तो हमारी सबसे बड़ी जो कंट्री है वो इंडोनेशिया है, और अब तो मतलब इंडिया हो गया है, उस टाइम की बात है। ऑफिशियली इंडोनेशिया इज इस्लामिक कंट्री, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनके नोट के ऊपर गणेश जी की फोटो है आज भी। Which of the following is the largest port of the world? रोटरडैम, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, नेदरलैंड का पोर्ट है। रोटरडैम कन्वेंशन भी है, अगेन प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में रिपीटेड क्वेश्चन है। मसाबी रेंज एट इंटरनेशनल लेवल इज फेमस फॉर विच मिनरल? तो जो मसाबी रेंज है यूएसए में, ये आयरन के लिए जानी जाती है, बस याद रख सकते थोड़ा सा। यूरेनियम भी आपको पता रहेगा, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत तगड़ा यूरेनियम है। गोल्ड के मामले में यूएस से बहुत आगे है, सेकंड नंबर पे आता है गोल्ड के मामले में। यूरेनियम हाईएस्ट ऑस्ट्रेलिया में, के बाद कनाडा में भी खूब यूरेनियम है। 0 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहाँ मिक्स होते हैं? दे मर्ज एट द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक के अंदर भी गल्फ ऑफ ग्विनिया है, जो कि वेस्ट अफ्रीका का मतलब जो वो जहां से वो ऐसे टी पॉइंट सा बनता है ना, वहां पे गल्फ ऑफ ग्विनिया है, साउथ अटलांटिक में, वहां 0 डिग्री मिलते हैं दोनों। चलो भाई, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहाँ प्लेस करेंगे? तो ये आयनोस्फीयर में होती है, बिकॉज ये नीचे ही होती हैं कम्युनिकेशन के लिए, वहां से हमारे चार्ज जो पार्टिकल्स हैं उससे टकरा के वेव्स नीचे आती हैं। लार्जेस्ट ड्राइंग रूम कॉल ट्रॉपिकल आइलैंड, ये जर्मनी में है, बट इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप छोड़ सकते हो। डीजल इंजन मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? ये हमारे वाराणसी में जगह है, यूपी में ही, मंदुआ दिन करके, वहां पर प्रिपेयर होते हैं। 2001 के हिसाब से मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इज तमिलनाडु, ठीक है, बट 2001 है, आप छोड़ सकते हो, 11 आ चुका है। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या नहीं होगा भाई? ये वाइल्ड एनिमल्स की पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, दोबारा से रिपीट क्वेश्चन हुआ है, टू मेमोराइज। ये भी 2001 सेंसस का है, छोड़ सकते हो। ये भी 2001 का सेंसस का है। जो क्वेश्चन 2001 सेंसस के वो मैं छुड़वा रहा हूँ, बिकॉज अब रेलेवेंट नहीं रहे होंगे। बांग्लादेश में हम गंगा को क्या बोलते हैं? तो हम पद्मा बोल देते हैं, ठीक है। और जब इधर से ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तो उसको मेघना बोल देते हैं। द थ्री क्रिसेंटिक कोस्ट आर फाउंड एट विच प्लेस? जहां ऐसे चांद रूप में तीन कोस्ट मिलते हैं, वो हमारा कन्याकुमारी में ऐसा बनता है। मोस्ट मिनरल रिच हमारा दाड़वार सिस्टम पहले भी आ चुका है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे मैग्नीज है, लेड है, जिंक है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे हैं। विच इज द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी? 2001 के हिसाब से भाई छत्तीसगढ़ में था, तो अब छोड़ सकते हो अब। श्रीशैलम इज विजिटेड बाय मेनी पीपल, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है श्रीशैलम। यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है, और यहाँ पर कुरनूल केव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीशैलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुनाबो खोखरा पार, ये रेल लाइन है, ये किस किस को कनेक्ट करती है? तो ये राजस्थान और सिंध को कनेक्ट करती है, बट अभी के लिए छोड़ सकते हो। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन चारों में से अगर देखें तो भाई साइलेंट वैली है, बिकॉज केरला में है, नीलगिरी हिल्स हैं वहां पर। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपका, क्योंकि पूरा वेस्टर्न घाट ही हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। साइलेंट वैली, फ्लावर वैली उत्तराखंड में।
नेशनल पार्क, साइलेंट वैली केरला में। वेयर इज सलीम अली नेशनल पार्क, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको सलीम अली पार्क टाइप का गोवा में मिलेगा, बट दिस इज द प्रोमिनेंट जम्मू एंड कश्मीर में है। ये इकोसिस्टम कंसेप्ट दिया किसने? रिपीटेड क्वेश्चन है, टेंस ने दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। येलोस्टोन नेशनल पार्क 2009 में भी आया था, दोबारा आ गया 5 में। यूएसए में है, वेस्टर्न कोस्ट पे है यूएसए के, पूरे वर्ल्ड, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। कौन सा संविधान का अमेंडमेंट ऐसा है जो कि बात करता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट? तो इट वाज 7th एंड 31st। ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग कमीशन है, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है। जैसे यूपीएससी आर्टिकल 315, फाइनेंस कमीशन 280 हो गया, इलेक्शन कमीशन 324 हो गया, तो प्लानिंग कमीशन का ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है, तो इट बिकम्स एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द अनटचेबिलिटी? तो 17। तो एक साथ नहीं रहना है, मतलब अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करना है। 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल तो आपको मैंने कहा स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूं, 1 से लेके 51 तक आर्टिकल सारे आपको रटे होने चाहिए। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये हमारा 51A फंडामेंटल ड्यूटी, 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। अगेन रिपीटेड थीम आ रही है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो जो कैग हमारा होता है वो पैसे रोक नहीं सकता, बाद में उसका एनालिसिस जरूर कर सकता है। तो हमारा आर्टिकल 148 में कैग आता है, तो ये उस इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। बाकी जो कमेटी हैं ये तीनों कंट्रोल करती हैं, पैसे को कम ज्यादा कर सकती हैं, बट कैग तो आफ्टर द एक्सपेंडिचर सीन में आता है। ये तीनों कमेटी कम से कम 5 बार आ चुकी हैं, स्पेशली ये वाली कमेटी को कैग सपोर्ट भी करता है। 1921 की है ये। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे? 1952 में। अगेन यूपीएससी का भी क्वेश्चन आ चुका था ये। व्हेन वाज द डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी? तो ये 1 अप्रैल 1957 को स्टार्ट हुआ था, बाद में चेंज करते करते इसको भाई 1 रुपया 100 पैसे इस प्रकार का, तो पहले 16 आना स्टार्ट हुआ, बट ये डेट याद रख लेना, 1 अप्रैल 1957 को। दाभोल परियोजना ये एनर्जी की थी, बट अब बहुत पुराने हो चुके हैं, नो नीड टू मेमोराइज। Who was nominated by the Indian government as the president of judicial integrity in the context of Volcker report of UN? ये भी उस टाइम का ही है, बट RS पाठक जी थे, बट छोड़ सकते हो। हेडक्वार्टर ऑफ WTO जेनेवा, स्विट्जरलैंड, स्टिल इंपॉर्टेंट, ये भी छोड़ सकते हो, पुराना हो गया। हाउ मच पार्ट ऑफ आइसबर्ग वाइल फ्लोटिंग रिमेन ऑन द सरफेस? तो 1/9, मतलब अगर 9 हिस्से कर लें तो एक हिस्सा ऊपर रहता है, 8 हिस्से फिर भी नीचे रहते हैं। आपकी जो ड्राइविंग करने वाली गाड़ी होती है जो, या बाइक होती है, उसका जो शीशा होता है इट इज कॉन्वेक्स मिरर। याद रखना, कॉन्वेक्स, कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स। वैक्स का मतलब क्या है? जेल। आप गाड़ी का शीशा जो है, बाइक का शीशा, उसमें जेल लगाते हो बालों में, तो इट बिकम कॉन्वेक्स। फूड कुक्ड फास्टर इन द प्रेशर? प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों पक जाता है? बिकॉज जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो बढ़ जाता है प्रेशर के कारण, सिंपल सी बात है। टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन, तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है इट शुड बी 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से 98.2 होता है, बट ये सेल्सियस में ठीक है। द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, तो वो मोटर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदल रहा है, तो इट इज बिकम मोटर। विच कलर ऑफ लाइट हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ? तो वो हमारा वॉयलेट हो गया। तो आपको जो हमारी सफेद लाइट आपको दिखती है उसके अंदर विबग्योर होता है, तो आप इस हिसाब से इसको देख सकते हो। रेड लाइट सबसे लास्ट में है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, सबसे इन्होंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, तो वॉयलेट हो गया। रेड लाइट सबसे लंबी वेवलेंथ होती है, आपको दूर से दिख सकती है, इसीलिए सारे खतरे के साइन रेड में होते हैं, सिंपल सी बात है। द स्काई अपीयर्स ब्लू, हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है? बिकॉज जो ब्लू लाइट है वो ज्यादा स्कैटर करती है, बस। और हमारा जो आई है इट इज आल्सो मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स ब्लू कलर। ड्रोन जो है ये किस यूनिट की मेजरमेंट है? तो ये लैंड की मेजरमेंट यूनिट होती थी पुराने टाइम में, बट अभी भी नहीं इंपॉर्टेंट है। डॉप्सन से हम क्या नापते हैं? डॉप्सन से हम ओजोन लेयर की थिकनेस को नापते हैं, डॉप्सन, वेरी इंपॉर्टेंट। गैसोहोल, गैसोहोल में क्या होता है? इथाइल अल्कोहल 10% और पेट्रोल 90%, दैट इज गैसोहोल। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैस इज यूज इन द गैस वेल्डिंग? तो आप जब गैस वेल्डिंग करते हो तो ऑक्सीजन तो डेफिनेटली चाहिए जलाने के लिए, प्लस दूसरी एसिटिलीन करके जो गैस होती है वो आपको यूज करनी पड़ेगी।
ड्रिंकिंग वाटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इम्प्योर वाटर इज द मेथड ऑफ डिकॉन्टेमिनेशन। सिंपल सी बात है, डिकॉन्टेमिनेशन है। विच गैस इज फिल्ड इन द ट्यूबलाइट एट लो प्रेशर, तो ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी लो प्रेशर में गैस भरते हैं, दैट इज नियोन एंड मरकरी वेपर। एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था, जो हमारा बल्ब है उसके अंदर जो तार होता है वो कौन सा होता है, तो दैट इज टंगस्टन होता है। वर्मिलियन इज केमिकली, तो वर्मिलियन का जो केमिकल नेम हो गया दैट इज मर्क्यूरिक सल्फाइड। इस प्रकार के नाम भी पेपर में आते हैं, आज भी आते हैं। Which of the following is used in the making bulletproof jacket? बुलेट जैकेट में आपको फाइबर ग्लास चाहिए होता है, जो आपको लाइट बनाता है और बुलेट प्रूफ भी बनाता है। आयरन इज मिक्स्ड विद विच सब्सटेंस टू मेक स्टेनलेस स्टील, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। क्रोमियम मिला देते हैं, जिसकी वजह से पहले ये आया था कि उसमें क्रोमियम की वजह से वो नॉन मैग्नेटिक भी बन जाता है। ठीक है, क्रोमियम निकल दोनों मिल के। वाटर की पीएच वैल्यू ऑलमोस्ट 7 होती है, नियर टू 7, तो पीने लायक होता है। ब्लड जो होता है वो लिटिल बेसिक होता है। Which of the following is responsible for the permanent hardness of the water? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है, उसमें क्या केमिकल होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट, तो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की। विच ग्रीन गैस इज प्रोड्यूस इन द रुमिनेंट्स, तो वो मिथेन्स। मिथेन बहुत ही खतरनाक गैस भी है, CH4, और ये एनिमल वेस्ट से निकलती है, पैडी कल्टीवेशन से निकलती है, तो जो वहां पर ये गैस निकलेगी आपको, जहां भी सड़ा गला कुछ होगा। व्हाट इज द रीजन ऑफ द फूड पॉइजनिंग, बिकॉज इज सैल्मोनेला बैसिली करके होता है, बट क्वाइट साइंटिफिक नेम है, तो थोड़ा सा आप देख लेना अपने हिसाब से। द बॉडी ऑफ द पेशेंट ऑफ थैलेसीमिया डज नॉट एब्जॉर्ब, भाई हीमोग्लोबिन को नहीं एब्जॉर्ब करता है थैलेसीमिया, इट इज अगेन ब्लड रिलेटेड डिजीज। ब्लड प्रेशर जो हेल्दी आदमी होगा उसका 80 से 120 mm होगा, और आपको पता रहना चाहिए कि अगर 100 मतलब अगर एज बढ़ती है तो ये एवरेज भी 130-35 के पास जा सकता है। द मेन रीजन फॉर टूथ लॉस इज द बैक्टीरिया प्रेजेंट इनसाइड द माउथ एंड, ठीक है, तो आपके जो टूथ लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन और जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है उसकी वजह से। पुअर हाइजीन तो हमेशा एक कारण रहता ही रहता है, बट कार्बोहाइड्रेट रिच फूड भी होता है जो आपके मुंह में जम जाता है, वो खराब कर देते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल स्लो हो जाता है, ये मतलब कुछ मिसिंग है इसमें, छोड़ सकते हैं इसको। व्हाट वी स्टडी अंडर द पैलियो वेजिटेशन, तो भाई इसमें हम पैलियो मतलब पुराना, वेजिटेशन मतलब ट्री वगैरह, तो इसमें ट्री का नाम देखते हैं। HIV एड्स आपको कैसे नहीं फैलता, मॉस्किटो बाइट से नहीं फैलता, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से हो सकता है, नॉन स्टेरिलाइज सिरिंज से हो सकता है, HIV ब्लड चढ़ा दिया हो, या दाढ़ी बनवाते टाइम बार बार आप ही कट कर दे, उनसे भी हो सकता है। मॉस्किटो बाइट से होता तो हर आदमी HIV पॉजिटिव हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो इसमें दो करेक्टली मैच्ड हैं, जॉन्डिस लीवर को खराब करता है और टाइफाइड इंटेस्टाइन को। निमोनिया जो है आइज को नहीं, आपके मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, और कैटरेक्ट जो होता है मतलब मोतियाबिंद वगैरह, वो तो आपकी आंखों को खराब करता है, तो ये उल्टा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो भाई सोडियम इज नॉट नेसेसरी, पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये आपको इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो सोडियम नहीं चाहिए। WWW वर्ल्ड वाइड वेब पुराने हो चुके हैं, 1 किलोबाइट 1024 बाइट, याहू गूगल इंटरनेट साइट हुआ करते थे, ठीक है, ये वगैरह। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट फुल फॉर्म आती थी। फंक्शन ऑफ असेंबलर क्या होता था, ये सारे विंडो 3 विंडो 4 बहुत पुराने हो चुके हैं, अब ये नहीं आते, इनका रेलेवेंस भी नहीं है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन के लिए आपका क्लोरोफ्लोरो गैस होता था, इसको अब हमने हटा भी दिया है, CFC वगैरह थे हमने एलिमिनेट भी कर दिए हैं, ठीक है। सिटी ऑफ स्मोक शिकागो को बोलते हैं, शिकागो वैसे अच्छा शहर है लेकिन वहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रखा है फैक्ट्रियों की वजह से। हु इज द ऑथर ऑफ द बोरी वैली टू बोरी बंदर, तो इट वाज सैलेस मतियानी करके थे। गांधी जी ने रोट अनासक्ति योगा, भगवद गीता के ऊपर लिखा था कहाँ पे, तो ये कोसानी में लिखा था, कोसानी आई थिंक उत्तराखंड में ही है, तो वहां पे ही ये लिखा था अनासक्ति योगा। गोना लेक विच वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द बिराही गंगा, तो ये 77 ईयर्स तक लास्ट किया इसने, गोना लेक कोई थी, बट अब ये न्यूज में भी नहीं है, छोड़ सकते हो। विक्रम सेठ के बारे में 3 लाइन लिख रखी हैं कि कोलकाता से थे, बिल्कुल थे। इज एन इंग्लिश ऑथर एंड नोवेल आर ए सुटेबल बॉय एंड इक्वल म्यूजिक, द बुक विद टाइटल टू लाइव्स इज रेटेड टू द विक्रम सेठ, बट इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 2004 में, ये नहीं है।
इंडियन प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी उसका नाम क्या था? इट वाज विंग्स ऑफ फायर। ये पॉपुलर बुक है भाई, याद होना चाहिए। द फिल्म फॉरगॉटन हीरो इज द लाइफ ऑफ सुभाष चंद्र बोस, बिकॉज सुभाष चंद्र बोस इतने बड़े लीडर थे, उतना बड़ा उनका मतलब लास्ट में हम ये कह सकते हैं उतना हम उनको सम्मान नहीं दे पाए, बिकॉज उनकी डेथ हो गई एयरप्लेन क्रैश में। बट ये हम प्रूव भी नहीं कर पाए। कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं कि वो भारत में रहे 1980s तक गुमनामी बाबा के नाम से। According to Wall Street Journal, the Indian women are chosen in the list of 50 corporate women, which one is Indra Nui and second is नैना लाल किदवई। ये उस टाइम की न्यूज है, बट अब छोड़ सकते हो। पहली कंट्रीज ने टबैको को बैन किया, इट वाज भूटान। द व्हील, हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसमें व्हील क्या दिखाता है? वो फ्रीडम को दिखाता है। और व्हील हमने लिया कहाँ से? अशोक चक्र से हमने लिया था। Who is popularizing art of living in India as well as in the foreign? Shri Shri Ravi Shankar. Okay. Who is the writer of Silent Spring? It was Rachel Carlson, 1962. Where is the Jet Propulsion Laboratory of NASA? तो ये हमारी पैसाडेना में है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, ये तो मतलब प्लेस और इस प्रकार के ना हमने कहीं भी नहीं देखे पिछले 10 साल में। जैसे आपको मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ ताकि आपको एक पता रहे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते थे। पर्सनैलिटी बेस्ड भी आते थे भाई। नारायण पनीकर, ही वाज हिस्टोरियन। शर्मिला टैगोर, शी वाज एक्ट्रेस। बाल मुरली कृष्ण, ही वाज कार्नेटिक म्यूजिक प्लेयर। सोनल मान सिंह वाज अ डांसर। ठीक है, ये सब आते थे। झाल, विनय, दम्मा, मुरियो, ये क्या थे? दे आर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ कुमाऊं। हरेला, हरेला इज क्वाइट रिपीटेड थीम। हरेला इज ए फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वाज द गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश इन कुमाऊं? तो 1790। याद रख पाओ तो ठीक है, बट इतना फैक्चुअल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन दोबारा आया है, गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन इन द कुमाऊं 1790। कतरमल टेम्पल, ये कतरमल जो है ये भी सन गॉड को डेडिकेटेड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है। मुगल शाहजादा हु टुक रिफ्यूज इन द श्रीनगर गढ़वाल? तो मुगल शहजादा जो था ना, ये सुलेमान शिको, ये दारा शिको का बेटा ही था। बट दारा शिको हार गया था औरंगजेब से, उसकी डेथ हो गई थी समेरगढ़ में। फिर सुलेमान, ये क्वेश्चन हमने पहले देखा था, आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये याद रखना। फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊं? इट वाज ई गार्डनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1815। हु हैड रिटन द बुक गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न? तो इट वाज पतिराम, 1916 में लिखा है। दंडक आंदोलन ऑफ तहरी गढ़वाल, ये लेबरर के बारे में था। उनका कुछ बेगार टाइप का कुछ पैसा नहीं दिया जा रहा था, उसके बारे में था। दो पलकी ऑफ तहरी रिवोल्ट, तो ये आर्किटेक्ट क्राफ्टमैन आर्टिसन से जोड़ता है। विच द फॉलोइंग इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो भाई नंदा देवी, ये भी कई बार आ चुका है। इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व भी है। हिस्टोरिकल प्लेस उत्तराखंड इज रिमेन द सेंटर ऑफ कत्यूर डायनेस्टी। तो कत्यूर डायनेस्टी का मेन सेंटर हमारा बागेश्वर हो गया है। जानवी रिवर इज द मेन रिवर ऑफ भागीरथी। ठीक है, ये भागीरथी का ही ट्रिब्यूटरी है जानवी रिवर। गिव द नेम ऑफ पास विच कनेक्ट दर्मा एंड व्यास वैली? तो शियाला पास करके है, शियाला पास। ये दर्मा और व्यास वैली को कनेक्ट कर देता है। विच ट्राइब हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन? वो हमारा ये राजी करके जो है, इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है। डिस्ट्रिक्ट पूछे तो अपना उधम सिंह नगर है, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा आती है। ड्यूरिंग नंदा देवी राज जात यात्रा, ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं? तो देखो, अब ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं। कितने किलोमीटर है? 280 आता था उस टाइम पर। कुमाऊं मंडल विकास निगम, ये नैनीताल में है। जेबी पंच शुगर मिल, ये हमारा किच्चा में है। एचएमटी वॉच यूनिट हमारी रानीबाग में थी, अब तो बंद हो गई है। भेल हमारा भेल इज इंपॉर्टेंट, ये हरिद्वार में, ये आज भी एक्टिव है। चांदपुर गढ़ी स्टेट वाज लोकेटेड एट चमोली। फेमस हिस्टोरिकल प्लेस गोविशन उत्तराखंड, या आपकी काशीपुर में? तो ऐसे क्वेश्चन भी बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेंड जा चुके हैं। लखुदियारवाड़ा आज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर अल्मोड़ा में हमें एंशियंट टाइम के मतलब स्टोन एज के टाइप के मिलते हैं, तो ये आज भी रेलेवेंट हो जाएगा। तहरी डैम आपकी भागीरथी पे है, सबसे ऊंचा डैम है इंडिया का। इसकी हाइट भी आप कमेंट में बता देना, मैं 3 बार बता चुका हूँ, आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। श्रीमती गोरा देवी, ये भी चिपको मूवमेंट की हैं। सुंदरलाल भगोना करके थे, और एक ये थी लेडी गोरा देवी, ये रानी विलेज चमोली में, जहां ये चिपको मूवमेंट चला था, पेड़ों को हक करने वाला ट्रेडिशन चला था। इन उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली वन मेंबर इज नॉमिनेटेड
फ्रॉम विच कम्युनिटी, तो ये एंग्लो इंडियन से होता था, बट अब 104वां अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद इसको भी हटा दिया गया है। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन उत्तराखंड 11th फाइनेंस कमीशन पुट उत्तराखंड इन विच कैटेगरी, तो वहां पर उत्तराखंड को स्पेशल स्टेटस स्टेट दिया गया था उस टाइम पर, बट अब नो नीड टू मेमोराइज दिस। बगवाल फेयर, ये देवीधुरा में होता है, बगवाल देवीधुरा। अब ये बिल्कुल फैक्ट आ गया था, कितना परसेंटेज कौन, तो ये भी अब थोड़ा आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। हाउ मच हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज फिक्स्ड, वुमेन के लिए भाई 1/3 है, ये फैक्ट है, गुजरात में भी 1/3 है। एंड अशोकन इंस्क्रिप्शन हमको कलसी से मिली थी। विच बर्ड, स्टेट बर्ड हमारा मोनल है उत्तराखंड का। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगम है हमारे पूरे भारत में, उत्तराखंड में एक है, केदारनाथ में। सबसे बड़ा अर्थक्वेक कब आया था, चमोली में आया था 1999 में। शिव प्रसाद डबराल ये एक हिस्टोरियन है। कांग्रेस कब एस्टेब्लिश हुई थी अल्मोड़ा में, वो 1912 में थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अब नहीं आते, तो हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। तो आपने देख लिया कि दिस वाज द पेपर, तो काफी 2014-15 के बाद ट्रेंड चेंज हुआ है, और 23-24 तो आई एक्सपेक्ट कि इस बार पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड आए। सारे सारे स्टेट्स में रिफॉर्म हो गए, तो उत्तराखंड का नंबर भी आने वाला है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। जय हिंद, जय भारत।